गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर और साथ में करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप लोग आज कमेंट करके बताना कि जो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लगते हैं क्वेश्चन या नहीं लगते हैं, और कौन कौन उसे देखता है आखिरी तक इस वीडियो को, रीजनिंग भी, ठीक है। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है उस पैटर्न का आज मैं कराऊंगा, जिसे आप 10 सेकंड में जवाब दे सकते हो। वैसे यूजुअली ना 3 से 4 मिनट ले लेता है कोई पेपर में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाववाचक संज्ञा बताना है। तो संज्ञा ना अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जाति फिर समुदाय और द्रव्य में डिवाइड हो जाती है। तो कौन सी भाववाचक नहीं है? भाववाचक संज्ञा भी 5 तरीके से बनाई जा सकती है, ये भी याद रखना। ये तीनों तो हैं। अब कौन सी नहीं है इसमें? परिवार। परिवार क्या है? परिवार होता है आपका समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। आंसर आ जाएगा ए। अगर आपसे पूछे सुख का विलोम क्या होगा तो दुख हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम के का तिर्यक रूप। तिर्यक रूप पूछ रहा है, ये याद रखना। सर्वनाम के भेद याद रखो 6, सर्वनाम की संख्या याद रखो 11। भेद कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है। तो देखो किसे, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। मेरा, ये क्या हो गया? पुरुषवाचक। हम, क्या हो गया? पुरुषवाचक। तो ये कौन सा बच गया? यही बच गया। आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, गाड़ी तेज चल रही है, क्रिया विशेषण बताना है। तो क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो देखो चलना, ये क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या है? तेज चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, राजीव ने चोर को पकड़ा, वाक्य में कर्ता के साथ कौन सा कारक या कौन सा परसर्ग? परसर्ग कोई विभक्ति चिन्ह या कारक भी बोलते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, मगर तत्पुरुष समास में ये 6 कारकों का यूज करते हैं, पहला और 8वां छोड़ देते हैं, याद रखना ही। अच्छा, राजीव किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है, ये भी याद रखना। अच्छा, राजीव क्या यहाँ पे करता है? क्या करता कैसे पता पड़ा? करता के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, तो परसर्ग कौन सा हो जाएगा? नहीं। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। को किसके साथ आता है? कर्म के साथ, मगर सजीव कर्म के साथ आएगा, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है पुल्लिंग। देखो पुल्लिंग कौन सा है? देखो, कमर अच्छी है, पलक अच्छी है, जीभ अच्छी, कान अच्छा है। कान क्या होता है? अच्छा। अब देखो दही और व्याकरण, 2 शब्द हैं, इन्हें हमेशा याद रखना, नित्य पुल्लिंग में आते हैं। अच्छा, व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसमें बताना है बहुवचन कौन सा नहीं है। तो देखो जनता ना एक वचन में आता है हमेशा। किस में आता है? एक वचन में। अब देखो वृंद, वर्ग, जन, ये लगा के ना बहुवचन बनाए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। देखो कुछ शब्द ना नित्य बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, होश, दर्शन और हस्ताक्षर, ये सब याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, गायत्री घर जा रही थी। देखो रहा रही आ जाए ना, कभी भी आ जाए तो आप अपूर्ण लगा के आना। क्या लगा के आओगे? अपूर्ण। तो अपूर्ण के साथ था थी आ रहा है तो भूतकाल। आंसर आ जाएगा डी। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6, और वर्तमान काल 5 प्रकार का। याद रखना, रहा रही किस में आते हैं? अपूर्ण में, ठीक है। और संदिग्ध में आते हैं होगा होगी, ठीक। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है राम पत्र लिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था? रहा रही किस में आते हैं? आप लोग बताना। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 जवाब दोगे आप। वर्तमान काल के 5 वेद हैं, ये भी याद रखना। राम क्या यहाँ पे? संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट, अत्युत्पादन में उपसर्ग बताने। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, ये याद रखो। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अत्यधन, उत्धन, पादन। अत्य प्लस उद धन पादन, ये हो जाएगा अत्युत्पादन। आंसर आ जाएगा 2 उपसर्ग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अधीन कैसे? अधीन में मूल शब्द और उपसर्ग पूछ रहा है। तो देखो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, अधीन की बर्तनी शुद्ध पूछी गई थी। अभी किस में? आरो, ए आरो में, ये याद रखना। अब इसमें पूछ रहा है मूल शब्द और उपसर्ग। उपसर्ग क्या है इसमें? ईन, बड़ी ईन है, ठीक है। तो ये सब तो होंगे ही नहीं, अधिधन ईन। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं मुंशी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय बन जाए? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं, इसके भेद कितने हैं? 6। याद रखना, मुंशी प्लस आयन मुंशियायन बनता है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अर्थ का उचित विलोम क्या? अर्थ का अनर्थ कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ मत निकालो। आंसर आ जाएगा सी। उत्तम का क्या होता है? अधम। अर्थी का प्रत्यर्थी। अर्थी का क्या बनेगा? प्रत्यर्थी। और प्रत्यर्थी में प्रति उपसर्ग। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, देशज शब्द बताना है। तो देशज क्या हो जाएगा? बलबलाना। बटन, पपीता, बाल्टी, आलू, गमला, अलमारी, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं, पुर्तगाली, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। आलपिन भी है,
आलपिन। नेक्स्ट, अंतर्देशी शब्द का अर्थ होता है देश के भीतर, और ये वाले अंतर्देशी का मतलब होता है देशों के बीच। देखो जो देशों के बीच होता है ना उसमें तो ये वाला रा आता है, पूरा रा, और जब ये रेफ वाला रा आ जाता है इसे आधा रा कहते हैं, ये होता है देश के भीतर। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। छोटा भाई को क्या कहते हैं, अग्रज, नहीं अनुज कहते हैं। छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, बताओ, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का यूज और किस में होता है, द्वंद्व समास में, याद रखना। विराम चिन्हों की संख्या 20 बताइए कामता प्रसाद गुरुजी ने, उसमें एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। कोष्टक इस तरीके से, और निर्देशक चिन्ह आप बताना कि किस तरीके से लगाया जाता है, ये बना के दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, मुझे बाहर जाना है, बाकी में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा, तो देखो ये क्या है, ये है पूर्ण विराम, और ये क्या है, उद्धरण चिन्ह, तो दी नहीं रखा, तो आंसर आ जाएगा सी। देखो एक होता है उपविराम इस तरीके से, अल्प विराम इस तरीके से, अपूर्ण विराम, ये देखो ये हो गया पूर्ण विराम, ठीक, ये हो गया क्या, ये वाला है अल्प विराम, अल्प, ठीक है, और ये क्या है उपविराम, ये सब याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, और इस तरीके से बना रहे थे ना, इस तरीके से ही अर्धविराम था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें संधि बतानी, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह, ये याद रखो। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद, कौन कौन सा, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। तो मैंने बताया एक मात्रा किस में आती है, एक गुण सम में होता है, इस तरीके से बताया। शास्त्र धन उक्ति, आंसर आ जाएगा डी, ऐसे याद करना। दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। वृद्धि में 2 मात्रा आती हैं। यण में या और बात से पहले आधे आधे वर्ण आते हैं, क्यों, क्योंकि ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, एकाएक में समास बताना, तो समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है समास, और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। जब भी शब्दों की द्विरुक्ति हो जाए तो अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और इसका है ना एग्जाम्पल जितने भी आते हैं उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता, ये भी याद रखना। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए पंचगंगम वगैरह में कौन सा समास है, तो उसमें भी अव्ययी भाव होता है। तो तत्पुरुष में ना दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी याद रखना। कर्मधारय में विशेषण या विशेषण विशेष्य होते हैं। द्विग समास में संख्यावाचक। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, दुखापन्न, दुखापन्न, तो इसका क्या होगा, दुखापन्न, तो इसमें बताना है आपको समास। तो दुखों को आपन या दुख को आपन, दुखापन्न क्या होगा, दुख को आपन होगा, क्या हो जाएगा, दुख को आपन। ऐसे ही होता है संकटापन्न, संकट को आपन। आंसर आ जाएगा डी। अपादान में क्या होता है, अलगाव, घृणा, शुरुआत, कंपेयर, उन सब में अलगाव, उनमें अपादान आता है। संप्रदान में आता है के लिए, अगर कहीं दान देने की बात आए ना तो भी संप्रदान आता है। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है राजीव नयन, मैंने ऊपर ही बताया था ना, राजीव का पर्यायवाची क्या होता है, कमल का पर्यायवाची। कमल के और क्या होते हैं, सतदल, सतपत्र, ये भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाए कर्मधारय। नयन मतलब नेत्र, नेत्र की विशेषता है, कमल जैसे नेत्र। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है तो घुट्टना होता है, घोटना, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। अहल्या लिख लो, ज्योत्सना लिख लो, नीरोग लिख लो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो इसमें शुद्ध बताना, तो स्तन्यपान होता है, स्तन्यपान, स्तन्यपान। तत्वावधान में ना 2 ता आते हैं, स्वावलंबन, ये सही है। श्रेयस्कर में ना श्रेयस्कर, ये सा आता है बीच में। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है अशुद्ध बताओ इसमें, तो सीता गाते गाते नदी तक गई, गाती गाती नहीं है, गाते गाते आएगी, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। मगर मुझे भी कन्फ्यूजन है इसमें, गाते गाते क्यों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मगर इसका आंसर डी दे रखा था और उसमें गाते गाते कर रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें ये बताना है शुद्ध वाक्य। तो देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है, यथापि और तथापि। यद्यपि के साथ आता है तथापि, ये याद रखना, यद्यपि के साथ हमेशा क्या आएगा, तथापि। अब देखो यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ बार बार नहीं, प्राय के साथ बार बार यूज नहीं करते। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, वार्षिकी शब्द के लिए का मतलब बताना है, वार्षिकी का मतलब क्या है। देखो एक होता है वार्षिक, वार्षिक होता है वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, ठीक है। और वार्षिकी क्या होती है, जो प्रतिवर्ष दी जाती है, अनुदान, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, पलक पावड़े बिछाना। देखो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, एक तो ये याद रखो, ये वाक्यांश होते हैं, ये भी याद रखो। अरबी भाषा का शब्द के साथ ही इसके पीछे क्या आते हैं ना, तो भावपूर्ण स्वागत अगर आप किसी का कर रहे हो ना तो वो होता है पलक पावड़े बिछाना। आंसर आ जाएगा डी। पक्की मित्रता, पगड़ी बदलना, ठीक है। अपमानित करना, पगड़ी उछालना, ठीक है। असंभव कार्य करना मतलब पानी में आग लगाना। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट,
भागीरथी, देखो भागीरथी गलत, देखो ऐसे याद रखो, भागीरथी होता है शुद्ध, और एक क्या होता है भगीरथ, क्या होता है भगीरथ। तो ये ना ये वाला गलत अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पुरजोर कोश। याद रखना भागीरथी या भगीरथ, इसके साथ बड़ा मत लगा देना कहीं। भगीरथ, भागीरथी किसको कहते हैं? गंगा जी को। भगीरथ प्रयास मतलब पुरजोर कोशिश, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चे की जगह रखो कि राधा शांत नहीं रह सकती, फिर क्या हो जाएगा? किसके हिसाब से बदल रहा है? कर्ता के हिसाब से, तो कृतवाच्य, आंसर आ जाएगा डी। वाच्य तीन ही प्रकार के होते हैं, कृतकर्म भाव। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भूगोल हस्तामलक किसकी रचना है? तो भूगोल किसके हाथ में है? पूरा शिव जी के हाथ में, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, तो यूपी में कौन है मॉन्क? योगी जी, उनके ऊपर लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपी के लोग तैयारी कर रहे हो ना, याद रख लेना कि योगी जी को शांत करना, जब एक बार बोलने लग जाते हैं बहुत ही मुश्किल है। तो योगी जी को क्या करना है? शांत। शांत कौन करेगा? शांतनु। तो शांतनु गुप्ता ने क्या लिखी है? मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म। और इन्होंने ही एक और पहले योगी जी के ऊपर बुक लिख रखी है, द मॉन्क हु चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से, आंसर आ जाएगा बी। याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यूपी वालों के लिए तो बिल्कुल वरदान है। 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला किसको मिला है? तो देखो बीजिंग, अभी ये कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में हुए थे ना ओलंपिक, तो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला में मतलब देखो गोल्ड कौन जीत के लेके आया था? अब नहीं लिख रहा, किस में? शूटिंग में, याद रखना। मनीष नरवाल भी शूटिंग से रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से, ये क्या है? भाला फेंक। भाला फेंक में गोल्ड कौन लेके आया था ये बताना आप लोग, ओलंपिक में, पैरालंपिक में नहीं आया था, ओलंपिक में बताना। आंसर आ जाएगा इसका सी। अब नहीं लिख रहा, कहाँ से? राजस्थान से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन 2021 किसको मिला है? अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किससे रिलेट, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण लगाना, ठीक है। और आंसर आ जाएगा क्या? सेल। ऐसे याद रखो, पिकॉक को ना सेल करना बना है क्योंकि इनकी तस्करी नहीं हो सकती, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? ऋषभ पंत। उत्तराखंड की ना एक नई कैपिटल बनी थी, गैरसेन, ठीक है, याद रखना ये, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो किस नदी पर उड़ीसा का सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है महानदी पे, उड़ीसा में ही। कौन सी लेक है? चिल्का लेक, याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है इंडिया का? भूपेन हजारिका ब्रिज, ये भी याद रखना, असम को अरुणाचल से जोड़ता है, 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर का ये, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें, अभी देखो किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी की शुरुआत की? तो हरियाणा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि ना सबसे सक्सेसफुल अपनी मिसाइलों में से एक है, तो उड़ीसा से ही सारे टेस्ट होते हैं, ये भी याद रख लो, आंसर आ जाएगा डी। अब देखो तमिलनाडु में कल पूछा था मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो आप में से किसी ने नहीं बताया, तो वो तमिलनाडु में, ये याद रख लेना, ठीक है। और पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कहाँ पे ये पूछा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो तेलंगाना में, ये भी याद रखोगे आप। आंध्र प्रदेश में बोरा केव बताई थी मैंने आपको, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अभी तो गुलाब जामुन मिठाई और खाने योग्य, सारी मिठाई खाने योग्य होती हैं, और गुलाब जामुन क्या है? मिठाई, तो आंसर आ जाएगा सी। देखो खाने योग्य में क्या आ जाएगा? गुलाब जामुन, और सारे मिठाई, तो ऐसे देखो ये है खाने योग्य, ये है मिठाई, और ये सबसे अंदर क्या है? गुलाब जामुन, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सभी ऑल एक्ट्रेस आर गर्ल, सारी एक्ट्रेस क्या है? गर्ल, ठीक है। नो मैन इज गर्ल, नो मैन इज गर्ल, ठीक है। तो नो मैन इज एक्ट्रेस, जब देखो कोई भी मैन गर्ल नहीं है तो सारी एक्ट्रेस तो गर्ल के अंदर है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी मैन एक्ट्रेस नहीं है। ऑल गर्ल आर एक्ट्रेस, सारी गर्ल एक्ट्रेस हो सकती नहीं, सारी एक्ट्रेस तो गर्ल हो सकती हैं, मतलब अंदर से बाहर आते हैं, बाहर से अंदर नहीं जाते, इस तरीके से आता है, तो ये गलत है, ए सही है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि इससे इसका संबंध है 16 जोड़ दिया, तो इसमें 16 जोड़ोगे ना क्या बनेगा? 167। नेक्स्ट, अभी देखो जादूगर का स्त्रीलिंग क्या होगा? जादूगरनी, तो मॉन्क का क्या होता है? नन, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट, अब देखो सार्थक शब्द बताना है, तो सबसे पहले क्या होगा? सीड 3, उसके बाद क्या आएगा? प्लांट 1, फिर क्या आएगा? पत्ती 4, फिर फूल नहीं, फिर आएगा फल, फिर आएगा भोजन बनेगा उससे, तो आंसर आ जाएगा 3 1, 3 1 4 5 2, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि शब्दकोश के हिसाब से लगाना है, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, तो देखो ये तो कॉमन है सब में, ये तो यहाँ पे क्या है? HOANATIE और EN, सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा क्या? 5, तो 3 5 किस में? 3 5 देख रहे हो डी में,
ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट अभी देखो तेरे पंजे 65, तो 11 अट्ठे 88, इस तरीके से आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आकृति को समूहित कीजिए। देखो ये और ये एक जैसे हैं, तो 4 7 9 कहाँ है, 4 7 9 यहाँ है और यहाँ है, तो ये काट दो ये काट दो। अब देखो ये और ये एक जैसे हैं, तो 2 5 6 2 5 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा सी। इस तरीके से निकालना। नेक्स्ट एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ये 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चल गया, 8 किलोमीटर पूरब की ओर ये चल गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है प्रारंभ से यहाँ से ये कितनी दूर है, तो ये ऐसे मिलाओ, ये पाइथागोरस लगानी पड़ती है इसमें ट्रिपलेट, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये 8 किलोमीटर चल गया था ना, तो ये कितना रह गया, रुको दोबारा बताते हैं। ये 12 चला, ये 3 किलोमीटर चला, ये यहाँ 8 चला। ठीक, इस तरीके से ये आएगा। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। ये इतनी जगह कितनी रह गई, ये हुई 4, क्योंकि 8 यहाँ है, पूरा 12 था। अब ये यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा। अब ये दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी है इसकी, ये जो दे रखी, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 5, तो 5 किलोमीटर आएगा आंसर। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब देखो ये क्या है, 961, ये 31 का स्क्वायर होता है, 441 21 का होता है, तो 289 17 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। आंसर आ जाएगा डी। ये स्क्वायर दे रखे हैं, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा ये कह रहा है कि इनको मिलाना है। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, बराबर ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, इन तीनों को जोड़ो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों को जोड़ो तो क्या आएगा, फिक्स एफ 6 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 7 पे आता है, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 10 23 और 1 24, तो यहाँ पे आएगा 24, 24 किस पे आता है जेड, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब देखो 6 और 4 10 और 10 20, 7 दूनी 14 और 6 20, 8 5 13 और 7 20, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अभी देखो अर्जेंटीना को कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को उसके आने वाले प्रत्येक व्यंजन को क्या करना है, उस वर्णमाला में उससे पहले आने वाले और प्रत्येक स्वर को उसके बाद आने वाले से बदल दिया जाता है और क्रम को भी उलट दिया जा रहा है। तो दाएं से साथ में कह रहा है, यही क्वेश्चन की कह रहा, तो 4 मिनट लगा देंगे। अब देखो इसमें क्या कहेगा आपसे, पहले तो कह रहा है उलटने की अगर आपसे बोल देना, तो कभी ये दाएं दे रखा है, तो दाएं मतलब राइट, तो आप लेफ्ट से निकाल दो। अगर आप लेफ्ट से निकालोगे ना, तो उलटने के बाद वो ऑटोमेटिकली दाएं हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर क्या है, आई। स्वर को किससे बदलना था, स्वर को उसके बाद, आई को मतलब जे से बदल दो, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो वैसे अगर आप चाहोगे ना सारे लिखोगे फिर पलट के लिखोगे, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, आंसर आ जाएगा सी, शॉर्टकट है इसका। अब देखो इसमें कह रहा है चारों में से कौन सा सही है, तो देखो 2 दूनी 4 बोर्ड मास के हिसाब से, तो 12 दूनी 24 और 3 27, आंसर आ जाएगा बी सही है। अब देखो इसे सही करने बैठोगे ना, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 5 चौक 20, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 20 40 42 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये 400, बाकी सब अशुद्ध है, बी एस सही इसमें। नेक्स्ट ये कह रहा है एक परिवार में एक आदमी और उसकी एक पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, और प्रत्येक के परिवार में 4 पुत्र और एक पुत्री, 4 पुत्र एक पुत्र, मतलब 5 और हैं, तो 5 चौक 20, 20 और 8 28 और 2 30 लोग हैं पूरे परिवार में, आंसर आ जाएगा डी। अगर इसमें ये पूछता केवल कि मेल कितने, आप लोग बताना है इस परिवार में मेल की संख्या क्या थी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दे रखा है 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आई, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 पी, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 पे क्या आता है बताओ, 25 पे क्या आएगा, 25 पे आएगा ये नहीं आएगा, 25 पे आएगा वाई, क्या आएगा बाई वी, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, क्योंकि बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट अब इसमें बताना त्रिभुज कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और फिर ऐसे बनेगा 7, फिर ये 8, ठीक है, फिर ये भी बन जाएगा 1 9 10 11 12, कितने हैं इसमें 12, आंसर आ जाएगा सी। और कैसे निकाल सकते हो, देखो 1 2 इन दोनों को मिला के 3, अब देखो 1 2 इन दोनों को मिला के 3, मगर 3 और 3 6, एक तो इसमें ही कॉमन हो गया था, तो यहाँ पे कितने रह गए 5, 5 ही इधर हो गए, 5 और 5 10 11 12, ऐसे भी निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा सी। 2 तरीके हैं इसके। इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना यार, 60 क्वेश्चन कराएं आपको, प्लीज़ थोड़ा सा ना इसकी रेस्पेक्ट और थोड़ी सी वैल्यू करना इस क्लास की। चाहने को इसमें इसे लाइव पढ़ाने लग जाऊँ 2-3 घंटा टाइम पास कर सकते हो 60 क्वेश्चन के साथ, मगर चाहता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट मटेरियल मिले, कम टाइम में मिले, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें और बताना रीजनिंग के क्वेश्चन तक किसने वीडियो देखी है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।